Guys, tell me honestly, why do cute school supplies make studying feel 1000 times better? तो मैंने आज सोचा कि इंस्टेड ऑफ बाइंग एक्सपेंसिव एस्थेटिक स्टेशनरी हम उसको खुद अपने हाथों से बनाएंगे। एंड रियली गाइज, इसके जो रिजल्ट्स थे वो एक्चुअली में कितने ज़्यादा एडोरेबल थे। एट फर्स्ट आई थॉट बस एक सिंपल क्राफ्ट वीडियो होगा, बट देन एवरी सप्लाई स्टार्टेड लुकिंग क्यूटर एंड क्यूटर। गाइज, लास्ट वाले DIY तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा प्रिटी बना है। तो चलो अपनी बकबक कम करती हूँ और फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। बाय द वे गाइज, आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो हमारे फर्स्ट DIY में हम बनाने वाले हैं एक क्यूट सा पेपर फोल्डर। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक A4 साइज़ का कलर पेपर, और उसके बाद हमें इसको ऐसे हाफ में फोल्ड कर देना है और दूसरी तरफ से भी आपको सिमिलरली इसको ऐसे फोल्ड कर देना है एंड इसके ऊपर हमें ग्लू लगा के इसको साथ में स्टिक कर देना है। आफ्टर दैट एक स्केल और पेंसिल की मदद से हमें इसको ऐसे हाफ में डिवाइड कर लेना है और उसके बाद यहीं से इसको कट कर लेना है। तो इससे आपको इसके 2 पीसेस मिलकर रेडी हो जाएंगे। तो चलो गाइज, जब तक मैं इस DIY को बना रही हूँ तब तक साथ में ही आपको एक इंटरेस्टिंग से स्कूल टाइम स्टोरी भी सुनाती हूँ अपनी। ये बात है हमारे स्कूल एग्जीबिशन की। पूरे स्कूल में इतना एक्साइटमेंट था ना कि हर क्लास अपने मॉडल्स और प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रही थी। किसी ने वॉल्केनो बनाया, किसी ने स्मार्ट सिटी, और कुछ लोगों ने तो इतने एक्सपेंसिव मटेरियल लाए थे कि लग रहा था कि साइंस फेयर नहीं मूवी सेट चल रहा है। और हमारी क्लास में एक लड़का था जो हमेशा बैक बेंच पे बैठता था, मस्ती करता था। टीचर्स को लगता था कि उसको स्टडीज़ या कंपटीशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ऑनेस्टली हम भी उसको सीरियसली नहीं लेते थे। कंपटीशन के एक दिन पहले सब अपने प्रोजेक्ट शो ऑफ कर रहे थे और वो लड़का क्वाइटली एक कॉर्नर में कार्डबोर्ड और वेस्ट बॉटल से कुछ बना रहा था। हम सबको लगा ये क्या ही जीतेगा। नेक्स्ट डे एग्जीबिशन स्टार्ट हुई। पेरेंट्स, टीचर, प्रिंसिपल सब राउंड्स लेने आए हुए थे। सबके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे थे। लाइट, मोटर्स, फैंसी डेकोरेशंस, फुल पिंटरेस्ट वाइब। फिर जजेस उस लड़की के प्रोजेक्ट के पास आए और गाइज, फर्स्ट लुक में उसका प्रोजेक्ट बहुत सिंपल लग रहा था, बट देन उसने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। उसने वेस्ट मटेरियल से एक मॉडल बनाया था जो बताता था कि कैसे स्मॉल चेंजेस करके स्कूल प्लास्टिक वेस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। और सबसे शॉकिंग पार्ट, उसने एक्चुअली स्कूल के डस्टबिन एरियाज ऑब्जर्व किए थे फॉर 1 होल वीक। फिर उसने प्रॉपर आइडियाज़ दिए, हाउ स्टूडेंट कैन यूज़ नोटबुक्स, हाउ डेकोरेशन कैन बी इको फ्रेंडली, और कैसे स्मॉल हैबिट्स भी इन्वायरमेंट को हेल्प कर सकती है। पूरा रूम सडनली साइलेंट हो गया। इवन जजेस वर लिसनिंग सो केयरफुली। और ऑनेस्टली उस टाइम मुझे पहली बार लगा कि वो सिर्फ फन वाला स्टूडेंट नहीं है। रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ। सबको लगा कोई एक्सपेंसिव या फ्लैशी प्रोजेक्ट ही जीतेगा। टीचर स्टेज पे आए, स्माइल और बोली, "This project didn't win because it looked expensive. It won because it solved a real problem." And then winner का नाम अनाउंस हुआ, That backbencher boy. गाइस, पूरी क्लास शॉक थी। देन हमारी टीचर ने कुछ कहा जो मुझे अभी तक याद है कि टैलेंट ऑलवेज डजंट लुक सीरियस। समटाइम्स द मोस्ट क्रिएटिव माइंड्स आर द क्वाइटेस्ट और द अंडर एस्टिमेटेड वंस। और सच्ची में दैट हिट डिफरेंट, बिकॉज स्कूल में हम ऑफन फैंसी थिंग्स देख के अज्यूम कर लेते हैं कि वही बेस्ट होगा। But sometimes simple ideas with real effort become the most powerful. So never underestimate yourself just because you're different. And tell me honestly, क्या आपने ऐसे कभी स्कूल में एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया है और आपको आज भी वो दिन याद है? एंड एज यू कैन सी कि इतने सिंपल प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने ये पेपर ऑर्गेनाइजर बनाकर रेडी कर लिया है। एंड लास्टली इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए अब मैं यहाँ पे कुछ क्यूट से स्टिकर्स यहाँ पे लगा दे रही हूँ। इसके अंदर आप आराम से अपनी छोटी मोटी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंदर डाल सकते हैं और साथ ही में कुछ स्टिकर्स या फिर इंपॉर्टेंट पेपर्स डाल सकते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा हैंडी है। मूविंग फर्दर टूवर्ड नेक्स्ट DIY, हम बनाने वाले हैं एक क्यूट सा DIY स्टिकी नोट बुकलेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक लंबा सा रेक्टेंगल पीस लिया है एंड देन उसको हम ऐसे 3 बार फोल्ड करते हुए इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर लेंगे ताकि ऐसे अच्छे से क्लोज हो सके। फिर स्टिकी नोट्स के लिए तो मैं ये रेडीमेड स्टिकी नोट्स इस्तेमाल कर रही हूँ, बट अगर आप चाहे तो आप नॉर्मल पेजेस को ही इस्तेमाल कर सकते हैं स्टिकी नोट बनाने के लिए। एंड इवन हमारी पिछली वीडियो के अंदर हमने एक DIY स्टिकी नोट बनाया था यूजिंग नॉर्मल पेपर्स। तो अगर आपको उसका फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो आप पिछली वीडियो को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो अब मुझे थोड़े से रेक्टेंगल शेप के स्टिकी नोट चाहिए थे जो कि मेरे पास नहीं थे। इसके लिए मैं यहाँ पे एक वाइट पेपर शीट ले रही हूँ एंड देन स्केल एंड पेंसिल की मदद से हम पहले मेजरमेंट्स ड्रॉ कर लेंगे एंड देन इसे हम कट कर लेंगे। फिर रेक्टेंगुलर शीट्स के ऊपर हमें ऐसे पतली पतली सी स्ट्रिप्स ड्रॉ करनी है एंड उन्हें कट कर लेना है एक साथ। एंड गाइज, बी ऑनेस्ट, समर हॉलीडे होमवर्क आपका कंप्लीट हो गया है या अभी भी कल करेंगे फेस चल रहा है? बिकॉज लिटरली हॉलीडे स्टार्ट होते ही हम सब सोचते हैं इस बार तो फर्स्ट वीक में ही पूरा होमवर्क कंप्लीट कर देंगे एंड देन सडनली वेकेशन का लास्ट वीक आ जाता है और होमवर्क बाकी रह जाता है।
एंड इवन जो समर होमवर्क होता है उसका एक अलग ही स्ट्रगल होता है, क्योंकि स्पेशली उसमें टीचर लिखती है कि मेक इट नीट एंड क्रिएटिव। लाइक मैम, क्रिएटिविटी भी तो हॉलीडेज़ पे गई हुई है। और फिर एंड मोमेंट पे सडनली आर्टिस्ट मोड ऑन हो जाता है। वन नाइट बिफोर स्कूल रीओपनिंग में फुल पैनिक मोड, ग्लू स्टिक मिसिंग, प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट और हैंडराइटिंग सडनली डॉक्टर वाली हो जाती है। बट टेल मी ऑनेस्टली कि कौन कौन अभी भी होमवर्क स्टार्टिंग स्टून वाली फेज में चल रहा है। तो ऐसे करके मैंने 3 स्टिकी नोट्स को बनाकर रेडी कर लिया है और उसके बाद इसके हम टॉप पार्ट पे लगा देंगे ब्लू कलर का पेपर और उसके बाद इसको साथ में हमें स्टिक कर देना है। इसी तरीके से मैंने तीनों को कवर कर दिया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ एक येलो कलर का स्टिकी नोट। अब इन तीनों स्टिकी नोट को इकट्ठा करके हमने जो बुकलेट बनाया था उसके अंदर हमें से एक एक करके स्टिक कर देना है। और लास्टली इसको डेकोरेट करने के लिए हम कुछ कवाई स्टिकर्स को स्टिक कर देंगे। हमारे अंदर की बुकलेट का पार्ट तो रेडी हो गया है। अब इसके बाहर के कवर को रेडी करने के लिए मैं यहाँ पे एक व्हाइट पेपर स्ट्रिप ले रही हूँ एंड देन इसको हम साथ में एंड वैसे तो आप जैसा चाहे वैसे अपने पसंद के हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक बटरफ्लाई स्टिक करने वाली हूँ। तो इसकी बैक पे हमें थोड़ा सा ग्लू लगा देना है और उसके बाद इसके सेंटर में हमें यहाँ पे बटरफ्लाई स्टिक कर देना है। और बस लास्ट में कुछ क्यूट एलिमेंट्स ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे बस छोटे छोटे से स्टिकर्स ऐड कर दिए हैं एंड हमारी क्यूट सी स्टिकी नोट DIY बुकलेट बनकर रेडी हो गई है। अब आपको अलग अलग स्टिकी नोट ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सारे स्टिकी नोट एक ही साथ मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे इसका ये अंदर वाला फ्लैप खाली लग रहा था, इसलिए यहाँ पे भी मैंने एक क्यूट सा स्टिकर लगा दिया है और लिख देंगे हम यहाँ पे स्टिकी नोट्स। सो गाइज, अगर आप यहाँ तक आए ही गए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दो। और लो, ये बन गया है रेडी टू यूज़। आप इसको इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं एंड आराम से कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अपनी नेक्स्ट DIY में हम बनाने वाले हैं एक क्यूट एंड एस्थेटिक सा बुकमार्क। एंड मैंने सोचा कि वैसे तो हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके के बुकमार्क बनाए हैं, बट ये वाला जो बुकमार्क है वो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा। और ऐसे ही हमें 2 स्ट्रिप्स को कट कर लेना है। एंड अगर आपके पास प्लास्टिक शीट नहीं है तो आप किसी भी फोल्डर या फाइल की शीट को इस्तेमाल कर सकते हैं। रेक्टेंगल शीट को कट कर लेने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और अब बारी आती है एक सेलो टेप की, क्योंकि इस सेलो टेप की मदद से हमें इसके सारे कॉर्नर्स को अच्छे से स्टिक कर लेना है, सिवाय इसके अपर पार्ट के। एंड वैसे इसकी जगह अगर आप चाहें तो यहाँ पे जिपलॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके सारे साइज अच्छे से लॉक हो जाए, कहीं से भी ये ओपन ना रहे। एंड वैसे मैं यहाँ पे एक ग्लिटरी एंड शिमरी वाला बुकमार्क बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट एंड ब्यूटीफुल लगेगा। तो अब बस इसके सारे साइड्स को लॉक कर लेने के बाद ये जो एक्स्ट्रा टेप है उसे हमें कट कर लेना है और इसके बाद इसमें हम डालने वाले हैं कुछ स्प्रिंकल्स। ये आपको बहुत ही इजीली मार्केट से भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये ब्लू कलर के स्टार वाले स्प्रिंकल्स इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी हो आप उसको ऐड कर सकते हैं। एंड नाउ मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ ब्लू कलर का ग्लिटर, जिससे इसके अंदर और भी ज़्यादा। तो इसका थोड़ा अमाउंट इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको हमें अच्छे से शेक कर देना है ताकि ये पूरे ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से फिल हो जाए। अब जैसा कि मेरे बुकमार्क का थीम तो ब्लू कलर हो गया है, वैसे ही आप जिस कलर के स्प्रिंकल्स यूज़ करें उसी कलर का ग्लिटर भी डालिएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक ब्लू कलर का A4 साइज पेपर और इसके बाद हमें यहाँ पे हमारे जो रेक्टेंगल है उसका नाप लेते हुए थोड़ा सा बॉर्डर छोड़ने के बाद यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप को कट कर लेना है। आप चाहे तो इससे कॉन्ट्रास्टिंग कलर भी ले सकते हैं या फिर मेरी तरह ही ऐसा सेम कलर ले सकते हैं।
एंड इस क्यूट से बुकमार्क को बनाने के बाद तो किताबों में फोल्डेड पेज रखना ऑफिशियली बंद हो जाएगा। एंड वैसे गाइस एक सच बताऊं, क्यूट स्टेशनरी देखते ही मेरा पढ़ाई करने का मन अपने आप होने लगता है। और ये जो बुकमार्क है वो इतना प्यारा बनने वाला है कि एक बार बुक नहीं बार बार खोलने का मन करेगा। एंड वैसे जब मैं क्यूट क्यूट से स्टेशनरी बनाती हूँ तब मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि जब स्टेशनरी क्यूट होती है ना तो 5 मिनट के लिए खुद को टॉपर वाला फील होने लगता है। एंड इवन आप उनको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर हो जाते हो और उसके बाद इनको इस्तेमाल करने के लिए कम से कम पढ़ाई भी कर लेते हो। वैसे ये बुकमार्क एकदम परफेक्ट है स्कूल बुक्स के लिए, नॉवेल्स के लिए या फिर बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए एंड इवन आपकी स्टडी टेबल को क्यूट बनाने के लिए। अब बस इसको लास्टली डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्यूट कवाई स्टिकर्स लगा रही हूँ एंड ऐसे ही मैं इसको फुल्ली कवर कर दूंगी। एंड इवन इसके बॉर्डर को मैंने स्टार्स के साथ थोड़ा सा कंप्लीट कर दिया है ताकि इसके अंदर थोड़ा गैलेक्सी वाला लुक आए। एंड लास्टली अब इसके अंदर हमें इंसर्ट करना है एक वुल और उसके बाद इसको टाई करने के बाद एक्स्ट्रा वुल को कट कर लेना है। एंड ये हमारा क्यूट सा बुकमार्क बनकर एकदम रेडी हो गया है। आप इसको अपनी बुक्स में रखिए एंड जब भी आप अपनी बुक्स खोलेंगे ना तो इतना क्यूट सा बुकमार्क दिखेगा। इवन जब आप इसको शेक करेंगे तो उसके ग्लिटर्स जब ऊपर नीचे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अब अपने नेक्स्ट DIY में हम बनाने वाले हैं एक क्यूट एंड अमेजिंग सा राइटिंग पैड, क्योंकि अगर आप भी उसी बोरिंग राइटिंग पैड को इस्तेमाल कर करके बोर हो गए हो तो अब उसको हम अपग्रेड करने वाले हैं। जिसके लिए सबसे पहले आपको एक थिक कार्डबोर्ड लेना है ताकि वो एकदम स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी रहे और फिर इसे अपने मनपसंद कलर पेपर के साथ इसको कवर कर देना है। और उसके बाद इसका जो बैक का साइड बचेगा उसको हम प्लेन व्हाइट शीट की मदद से कवर कर देंगे ताकि ये पूरी तरीके से अच्छे से कवर हो जाए। एंड वैसे तो मार्केट में आपको इजीली राइटिंग पैड मिल ही जाते हैं बट उसमें ज़्यादा अच्छे थीम नहीं होते और वो बहुत बोरिंग से भी लगते हैं। एंड प्राइस की बात करें तो ओ माय गॉड वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव। लाइक मैं भी रिसेंटली एक पैड लेने गई थी और उसके बाद मुझे एक सस्ता वाला 150 का एंड दूसरा वाला 200 का। एंड सस्ते वाले की तो क्वालिटी इतनी बेकार कि खरीदने का भी मन ना करे। इवन वो कोई फैंसी पैड नहीं था, वो बहुत एक सिंपली ट्रांसपेरेंट पैड था। बट हमारा जो DIY राइटिंग पैड है इसमें आपको ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगा और साथ ही में दिखने में भी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। एंड अब इसके ऊपर हमें लगा देना है वाइट प्लेन पेपर और उसके बाद इसको डेकोरेट करने के लिए आप जैसा चाहे वैसे अपनी पसंद के हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। बट मैंने सोचा कि इसको मैं एक थीम के ऊपर बनाने वाली हूँ, तो बस अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक ड्राइंग शीट और उसके ऊपर हम ड्रॉ करने वाले हैं डोरेमोन की फोटो। बस इसकी आउटलाइन ड्रॉ करिए, उसमें कलर करिए एंड इसको कट कर लीजिए। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे डोरेमोन का एक टेक्स्ट भी काट के रख लिया है। तो अब काम बहुत सिंपल सा है, बस आपको इस पैड के ऊपर ये डोरेमोन की फोटो को स्टिक कर देना है एंड इसके ऊपर ये टेक्स्ट लगा देना है। जैसे जैसे डोरेमोन थीम रेडी हो रही थी वैसे वैसे मुझे पूरा अपना बचपन याद आ रहा था। स्कूल से आके डोरेमोन देखना और सीक्रेटली होप करना कि कभी एनीवेयर डोर रियल लाइफ में मिल जाए। ऑनेस्टली बताओ आपका फेवरेट डोरेमोन कैरेक्टर कौन है? मेरा तो डोरेमोन ही है बिकॉज ही लिटरली फिक्सेस एवरी प्रॉब्लम। एंड सोचो बस इस टेक्स्ट और फोटो को लगाने के बाद ही इतना ज्यादा क्यूट लग रहा है। अब इसको एक पैड का लुक देने के लिए हमें चाहिए होंगे वुडन क्लिप्स, जिसके लिए मैं यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक का इस्तेमाल करी हूँ और साथ ही हमको एक रबर बैंड और एक छोटे से कार्डबोर्ड का पीस चाहिए होगा। इससे आप बहुत ही इजीली एक वुडन क्लिप बना लेंगे। एंड देन बस इसको डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे कलर पेपर के ऊपर क्लिप का ऐसे पैटर्न ड्रॉ कर लूंगी एंड देन उसे कट करके हमें डेकोरेट कर लेना है और लास्टली एक क्यूट सा स्टिकर लगाने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड वैसे आप इस राइटिंग पैड को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो अब अपने लास्ट DIY में हम बनाने वाले हैं रेनबो पेन, जिसके लिए मैं यहाँ पे सुपर क्ले का इस्तेमाल करने वाली हूँ। और हाँ गाइस, आप सबको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी क्यूट क्यूट मटेरियल्स मैं इस पूरी वीडियो में यूज़ करने वाली हूँ उन सभी को मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी, तो आप इजीली वहाँ से इन्हें ले सकते हो और सेम टू सेम क्यूट सप्लाईज बना सकते हो।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ले रही हूँ येलो कलर और उसके अंदर से हमें थोड़ा सा अमाउंट निकाल के उसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड देन इसका एक छोटा सा बॉल बना लेना है। इसे आप एकदम हल्के हाथों से ही बनाइएगा ताकि आपके जो बॉल है वो एकदम परफेक्ट राउंड हो। और उसके बाद हम ऐसे ही करके सारे कलर्स के बॉल्स को बनाकर रेडी कर लेंगे। मैंने तो यहाँ पे टोटल 7 कलर्स का इस्तेमाल किया है। आपका जो भी कोई फेवरेट कलर हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एक एक करके मैंने सारे बॉल्स को रेडी कर लिया है। और अब हमें नेक्स्ट चाहिए होगा एक पेन, जिसके अंदर से आपको रिफिल को यहाँ पे निकाल लेना है और उसके बाद जो हमने बॉल्स बना के रखे थे उन्हें एक एक करके इस रिफिल के अंदर इंसर्ट करते जाना है। एंड इसे आप धीरे धीरे इंसर्ट करिएगा ताकि ये बॉल्स खराब ना हो। मैं तो जब इसको इंसर्ट कर रही थी तो मेरी बॉल्स पता नहीं बाहर से ड्राई हो गई थी बट अंदर से तब भी थोड़ी गीली थी, इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप इसको देर तक ड्राई हो जाने दीजिएगा, उसके बाद ही इसको इंसर्ट करिएगा। एंड मैं तो यहाँ पे इसको रेनबो के कलर्स के हिसाब से एक एक करके डालती जा रही हूँ। और लास्ट में मुझे याद आया कि मैंने तो इसमें ग्रीन कलर बनाया ही नहीं, तो उसको फटाफट से मैंने एंड पे ही लगा दिया है। एंड वैसे मैं इस वाली पेन से इंस्पिरेशन लेके अपनी ये वाली पेन बना रही हूँ, क्योंकि मेरी जो ये पेन थी वो खत्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि नई परचेज कर लूँ। बट फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो सुपर क्ले पड़ी हुई है जिससे मैं सेम टू सेम पेन बहुत ही इजीली घर पे बना सकती हूँ। एंड मेरी तरह आप भी इस पेन को मार्केट से खरीदने की जगह पे खुद अपने हाथों से सुपर क्ले से बना सकते हैं। तो सारे बॉल्स को इंसर्ट कर देने के बाद अब मैं यहाँ पे स्केच पेन की मदद से इसके अलग अलग इमोजीज के फेस बनाऊंगी। और बस इतना ही करने से हमारी ये क्यूट सी पेन बनकर रेडी हो जाएगी। सो दैट्स ऑल गाइज, होप आपको ये सारे DIYs बहुत अमेजिंग लगे होंगे। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।